प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शनिवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज के कार्यक्रम में लग्न, नवांश और दशमांश, इसी कुंडली के पिछले हिस्से में मतलब जैसे सुबह वाले कार्यक्रम में आपने लग्न कुंडली का विस्तार से विश्लेषण समझा था। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सबसे पहले आपको बताऊंगा मनुस्मृति की बात। भगवान मनु ने अपने आदि ग्रंथ मनुस्मृति में, अब यहां से आप लोगों को प्रत्येक दिन मनुस्मृति में ऐसी बातें आएंगी जो सच में अभी तक तो उसकी सिर्फ भूमिका थी, पर अब बहुत ज्यादा ऐसे विषय आएंगे जो आपके लिए उपयोगी होंगे और मेरे लिए भी। यहां भगवान मनु ने सूर्योदय के काल को परिभाषित किया है। रात्रि के 16वें भाग को सूर्योदय कहा जाता है, जब आसमान में ग्रह और नक्षत्र आदि दिखाई ना देते हों, यहां तक कि सूर्य भी दिखाई ना देते हों। सूर्य उदय रात्रि का सबसे अंतिम प्रहर, 8 प्रहर होते हैं पूरे दिन में, और 16वां भाग रात्रि का उस दिन का सबसे अंतिम प्रहर होता है। वही काल सूर्योदय का काल होता है। जब आसमान में कुछ भी दिखाई ना देता हो, एकमात्र शुक्र तारा दिखाई देते हो, वो समय अग्निहोत्र आदि का सर्वश्रेष्ठ होता है, संध्या वंदन करने का सर्वश्रेष्ठ होता है, जो काल अभी मैंने बताया 16वें भाग को। ये बात रात्रास्तु षोडशे भागे ग्रह नक्षत्र भूषिते, ऐसा लिखा है कि रात्रि के 16वें भाग को जब ग्रह नक्षत्र दिखाई ना देते हों और सूर्य भी दिखाई ना देते हों, वही सूर्योदय का काल है। उस समय उठ करके आपको, उससे पहले उठ करके स्नान ध्यान करके आपको पूजा के लिए बैठ जाना चाहिए, संध्या काल के लिए, या जो भी अपना कृत्य करते हैं आप भगवान का नाम जपने के लिए। कम से कम 4 से 5 बार, याद रखिए, कम से कम 4 से 5 बार प्रत्येक हिंदू सनातन धर्म व्यक्ति को भगवान का नाम लेना चाहिए। 5 बार पूरे 24 घंटे में 5 बार भगवान का नाम अवश्य लेना चाहिए, 15-15 मिनट के लिए सुबह में, फिर 10 बजे, ऐसे करके आप अपने दिन को 5 भागों में विभाजित करिए। आप जरा सोच के देखिए तो अन्य जो धर्म के लोग हैं वो 5 बार अपना सजदा करते हैं, तो वो जरूर ही हमारे सनातन धर्म से सीख करके ही ये बात अपने जीवन पे लागू किए हैं। हमारे पूर्वजों के द्वारा दिए गए ज्ञान के माध्यम से ही उन्होंने अपने भी जीवन में 5 बार सजदा करने का नियम बनाया है। वो नियम हमारा है, वो नियम हमारा है, हमारे सदग्रंथों की बात है। तो कहने का अर्थ है कि प्रत्येक हिंदू सनातन धर्म के व्यक्ति को कम से कम 5 बार 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए एकांत में बैठ करके भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। और अगर ये ना हो पाए तो काम करते 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 अजपा जप की भांति भगवान का नाम स्मरण करते रहना चाहिए। राम राम, सीता राम, राधे कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय गजानन, जो भी बन पड़े, आपको कम से कम ये ब्रेक लेकर के ऐसे करना चाहिए। ये दिन में 5 बार होना चाहिए पूरे 24 घंटे के प्रक्रम में। इससे आप भगवान के सन्निकट होते हैं और आप अपनी बात आसानी से उन तक पहुंचा पाते हैं। क्लियर है? अब आइए विषय पे लेके आता हूं। ये कर्क लग्न की कुंडली का विश्लेषण मैंने किया था। नवमांश कुंडली में लग्न बनी कुंभ राशि की, जिसके अधिपति उच्च के हो गए। इसका अर्थ है कि ये अपने आप में ही बहुत अच्छी बात होगी। राहु से दृष्ट हैं और निसंदेह ये एक अच्छी बात है। यहां बुध थोड़े कमजोर होंगे और यहां शुक्र के संग केतु, जिसके अधिपति सूर्य जन्म कुंडली में पंचम भाव में आ रहे हैं। सूर्य और चंद्र का जो ये दोष लगा है वो कई बार व्यक्ति के मौलिकता और कई बार व्यक्ति के बुद्धिमता और कई बार उसकी वाणी और कई बार उसके यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, प्रेम, दया, क्षमा भाव, ये सबको कमजोर करने के लिए काफी होगा। इस वजह से हालांकि वो व्यक्ति प्रेम करता है पर फिर भी उसमें कभी कभी कमजोरी देखी जाती है। भाव के अतिरेक होने की स्थिति में वो कुछ भी बोल जाता है और कई बार किसी पे भी टीका टिप्पणी कर देता है। लग्न कुंडली में गुरु का प्रभाव नीच का हो रहा है, जो इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे भाव के अधिपति नहीं होते हैं। यहां के लिए वो नवम भाव के साथ साथ 6वें भाव के अधिपति होकर के 11वें भाव में बैठे थे, वृषभ राशि में। यहां भी वो बहुत अच्छी राशि में नहीं बैठे थे, यहां भी वो बहुत अच्छी राशि में नहीं बैठे हैं। इसका अर्थ होगा, याद रखिए, देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक होते हैं। और ज्ञान क्या है? ज्ञान का वास्तविक अर्थ धर्म का ज्ञान। ज्ञान का असली अर्थ आपके बिजनेस का ज्ञान नहीं है। ज्ञान का असली अर्थ एमबीए और बीबीए और सीबीए, पता नहीं क्या क्या जो आजकल लोग करते हैं, वो नहीं है।
वो वस्तुतः आपको किसी भी तरीके से रोजगार दे रहा है और आपको रोजगार के लिए भटकाने का मार्ग प्रशस्त कर रहा है कि आप करें और फिर रोजगार के लिए भटकें, और जब कुछ ना हो तो अपना व्यवसाय लेके बैठें। पर वस्तुतः जो धार्मिक ज्ञान है, जो बौद्धिकता का ज्ञान है, जो शास्त्र का ज्ञान है, वही असल मायने में व्यक्ति को ज्ञानी बनाता है। ज्ञानी कभी उलझता नहीं है, वो अपने आप को मुक्त करने की कोशिश में लगा रहता है। जबकि जो शास्त्र से युक्त होकर के विद्या जितनी भी नहीं है, वो जितने भी हैं वो सब आपको उलझाने के प्रक्रम हैं। वो सिर्फ आप किसी दूसरे के लिए काम करेंगे, अपने आप को। अब जैसे कोई व्यक्ति अगर व्यवसाय ही खुद का कर रहा है तो उसमें वो दिन रात अगर व्यवसाय के बारे में सोच रहा है तो फिर भगवान कहां गए, भगवान की बात कहां हुई? और ईश्वर के प्रति आपने आभार व्यक्त करने का समय कब निकाला? क्योंकि सुबह से लेकर के रात्रि तक तो आपने नमक तेल रोटी और भरण पोषण के लिए ही निकाल लिया, तो उस बीच में आपने भगवान के प्रति आभार व्यक्त नहीं किया। या जो भी कृत्य आपने किए उसमें धर्मशास्त्र बिल्कुल ही विमुख है, धर्मशास्त्र से विमुख है। तो गुरु जो है वो वास्तविक नेचुरल ज्ञान देते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है, और अन्य ज्ञान का अर्थ कुछ नहीं होता। ज्ञान का अर्थ सही और गलत के बीच के भेद को जानने की शक्ति विकसित कर लेना। ये मैं कर रहा हूं सही है, ये मैं कर रहा हूं गलत है, और ये जो चीज बोध कराए वही वास्तव में ज्ञान का उपलक्षण है। तात्पर्य मेरा है कि अगर जिस व्यक्ति की कुंडली में गुरु कमजोर हो जाते हैं, वो व्यक्ति वास्तविक रूप से गुरुओं की सेवा, गायों की सेवा, ग्रंथों की आराधना, देव विग्रह का दर्शन, मंदिरों का दर्शन और आदि आदि जो धार्मिक और मांगलिक कृत्य होते हैं, उसमें उसकी सच्ची श्रद्धा कई बार प्रकट नहीं होती है। वो ऐसा कहेगा, नहीं मैं मानता हूं, नहीं मैं हृदय से मानता हूं, नहीं भगवान ने काम ही कर्म ही पूजा है, अपना काम करो, ये चीजें ढकोसला हैं, ऐसा नहीं है, भगवान ये नहीं कहते कि ऐसा ही। ये इस तरीके की बातें जिस व्यक्ति की कुंडली में गुरु नीच के होते हैं वो करता हुआ देखा जाता है। आप जरा सोच के देखिएगा कि अगर देवगुरु बृहस्पति किसी भी व्यक्ति की कुंडली में कमजोर हुए हैं तो व्यक्ति देनदारी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, सिर्फ लेना चाहता है, और जीवन के उसके जो लक्ष्य होते हैं वो प्रायः भौतिकवादिता से भरे होते हैं, मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में गोचर करता है। मतलब उसके इर्द गिर्द सिर्फ धन और लोलुपता का भाव रहता है। इस बीच से उसके अंदर से गायब होती हैं चीजें, कई बार धर्म, कई बार आध्यात्म, कई बार चिंतन, कई बार मंत्र, कई बार शास्त्र, कई बार तीर्थ, कई बार नदी का दर्शन, कई बार लोगों की सेवा, गुरुजनों का सत्कार, धर्म ग्रंथों का ज्ञान, शास्त्र में निष्णात, ये सारी चीजें उसके जीवन से गायब होती जाती हैं। तो जब व्यक्ति की कुंडली में गुरु तत्व कमजोर होगा तो वो गंभीर कम होगा। गंभीर हो सकता है अपने काम को लेकर के हो, पर नेचुरली जो व्यक्ति के अंदर गंभीरता उसके गुण से आता है, उसके दोष से आता है, उसके प्रभावों से आता है, उसके ज्ञान से आता है, वो वस्तुतः उसमें थोड़ा कमजोर हो जाता है। तो कहने का अर्थ है कि हमें अपने अंदर गुरुत्व की वृद्धि करनी है, अपने आप को और भी ज्यादा गंभीर बनाना है। और गंभीर कैसे? बोलने से कम गंभीर नहीं होना, अपने आप को गुरुत्व से युक्त रख लेना कि आपके पास इतना आकर्षित होने का बल हो जाए कि कोई भी आपके पास खिंचा चला आए, और वो बल ग्रंथ के ज्ञान से, मंत्र के ज्ञान से और सेवा के भाव से आता है। किसी में भी दोष ना देखना, किसी का फायदा ना उठाना, मन में किसी भी तरीके का विद्वेषण का भाव ना लाना, अपने आप को शांत रखना, उत्तेजित ना होना, प्रकोपित ना होना, तुरंत ही कोई प्रतिक्रिया ना देना, और किसी पे भी दया कर लेना, दान कर लेना, पूजा पाठ आदि में विश्वास रखना, पूर्व जन्म के किए गए कृत्यों को मानना और पुनर्जन्म में विश्वास करना। अगर ये गुरु तत्व कमजोर होगा तो कुंडली में ये सारी चीजें कमजोर हो जाती हैं और व्यक्ति फिर सिर्फ लेते लेते रहता है, देना हो सके जीवन में थोड़ा कम होता है। तो ये बात मैंने इतनी बताई। वैसे लग्नेश उच्चके हैं तो दाम्पत्य अच्छा है, लग्न पे शुक्र का प्रभाव है, ये भी बहुत अच्छा है। गुरु और जन्म कुंडली में गुरु की दृष्टि यहाँ पे सामान्य है, गुरु की दृष्टि यहाँ पे अच्छी है, पर मंगल यहाँ नीच के हैं, जो कई बार व्यक्ति में साहस, व्यक्ति में बल और कई बार उसकी परीक्षा लेते रहते हैं, और उसमें वो कई बार थोड़ा कमजोर सा अपने आप को महसूस करता है। मंगल नीच के होंगे, इसका अर्थ होगा कि आपको और भी ज्यादा अपने आप को कम्युनिकेटिव बनाना ही होगा, और अगर हो सके तो जितनी जल्दी इस पे काम करें उतना ही बढ़िया होगा। कैसे किसी को अपनी तरफ खींचना है, अपने आप को और भी ज्यादा उदार मना कैसे बना सकते हैं, इस पे काम करने की आवश्यकता है। और इस कुंडली में आयु अच्छी है, इस कुंडली का ज्ञान पक्ष ठीक है, पर वो
आध्यात्मिक ज्यादा होना चाहिए और अपने क्षेत्र का होना चाहिए। क्षेत्र आपका व्यवसाय नहीं है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें आप अपने आप को निष्णात बना सकते हैं। दशमांसा कुंडली में बुध और चंद्रमा का घेरना, एक दूसरे के साथ बैठ करके, और दशम स्थान और लग्न के अधिपति का परम मित्र होना, सूर्य का जन्म कुंडली में, ये दशमांसा कुंडली अच्छी बनी है क्योंकि यहाँ पे बुध और चंद्रमा का बहुत अच्छा योग। गुरु नीच के हैं, इस वजह से मेहनत थोड़ी करनी पड़ रही है। शनि की दशा है, एक लाजवर धारण करिए, और शनि की दशा में मैंने कल भी कहा था धर्म करिए। अभी आपकी कुंडली में शनि के बाद जो बुध की दशा आएगी उसमें और भी विस्तार होगा, बाहर का काम होगा, बड़े लोगों से संपर्क भी होगा। और मैं समझता हूं कि अभी तो आपकी कुंडली में कम से कम इस कुंडली के आधार पे 2035 तक नॉन स्टॉप काम करना चाहिए लगातार, और इसमें आपको ग्रहों का सहयोग भी मिलेगा। इतनी सी बात है। इस कुंडली में सूर्य हमेशा ही अद्भुत हैं, यहाँ भी 3 नंबर में बैठे हैं, यहाँ भी वो जन्म कुंडली में 3 नंबर में बैठे हैं। ये प्रभाव सूर्य के बल की वृद्धि करने वाला होगा और निस्संदेह सूर्य की दशा आपकी कुंडली में धनदायक होगी। अंतरदशा 2032 से 33 तक आएगी। शुक्र भी इस कुंडली में मैं समझता हूँ कि परिणाम में कमजोरी नहीं है, हालांकि मृतप्राय ही हैं, पर शुक्र थोड़े बहुत कमजोरीपन के साथ रहेंगे। हालांकि वहाँ भी आपको आपका मानसिक सुख मिलता रहेगा। ये ऐसे ग्रहों का प्रभाव है। नवमांश कुंडली में लग्नेश उच्च के हैं, गुरु का प्रभाव चतुर्थ और 6वें भाव पे है। वैसे यहाँ मंगल नीच के और यहाँ शुक्र बैठे हैं। इस स्थिति में कई बार व्यक्ति को आर्थिक रूप से बना करके मजबूत तब कोई बड़ा काम करना चाहिए। अपने पास बैलेंस इकट्ठा करिए अपने धन के बारे में, और आपके पास जो स्टेट बचा हुआ है धन, उसको लेकर के कभी भी किसी से कोई चर्चा मत करिए, कभी भी किसी पे बहुत ज़्यादा विश्वास मत करिए। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखने की आवश्यकता में है। गुरु का प्रभाव आपके पराक्रम को बल देगा, यश कीर्ति के लिए बलवान बनाएगा। और मैं जहां तक ये देख रहा हूं कि धन भाव के अधिपति नीच के हैं, अपना काम करके वो धन देंगे और मेहनत भी करवाएंगे। ये बात हमेशा याद रखिएगा। आपकी कुंडली में 2035 के बाद उधर जो महादशाएं और अंतरदशाएं आएंगी वो कुछ वर्षों के लिए 2041 तक 5-7 साल, उस समय के लिए आपको कोई बड़ा प्लान करना चाहिए, बड़ी चीज़ कोई बजट के रूप में बना करके रखनी चाहिए, ताकि विषम परिस्थिति कुछ भी ऐसी बने तो उसमें आप जो है वो सरवाइव कर पाएं। वही दशा काल थोड़ी बहुत कमजोरी में बीतेगी, अन्यथा इस कुंडली में इधर अभी नजदीक में कोई दशा कमजोर नहीं है। आगे बढ़िए। चतुर्थी का व्रत इस कुंडली के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।